हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मिथुन राशि फल मई 2022 के बारे में कि मिथुन राशि वालों का ये महीना, आने वाला महीना मई 2022 कैसा बीतने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कौन से तारीख से लेकर के कौन से तारीख तक आपका ये महीना धमाकेदार रहेगा और कौन से तारीख से कौन से तारीख तक ये महीना आपका खराब रहेगा। इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका क्या खेल है, आपको बोर्ड दिखाई दे रही होगी, बोर्ड लगी हुई है जहाँ पर में हमने लिखा है, सबसे पहले भाव में 3 लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये जो कुंडली है, ये जो फलादेश है, वो मिथुन लग्न और मिथुन राशि इन दोनों पर में लागू होगी। जो मिथुन लग्न के लोग हैं उनके ऊपर में भी मई का ये फलादेश लागू होगा और जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके ऊपर में भी ये फलादेश लागू होगा। यानी कि जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जन्म लग्न मिथुन है, उन पर में तो लागू होगा ही, और जिनकी नाम राशि मिथुन है उनके ऊपर में भी ये लागू होगा। नाम राशि मिथुन है या नहीं, ये कैसे प्रमाणित होगा ये मैं अभी बता देता हूँ। जन्म राशि मिथुन अथवा जन्म लग्न मिथुन, ये तो बिना कुंडली चेक किए हुए बताया नहीं जा सकता, लेकिन नाम राशि मिथुन है या नहीं ये तो मैं अभी बता देता हूँ। आप देखो, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क, का, की, के, को, नो, ख और छ हो, वो व्यक्ति मिथुन राशि का होता है। उसको मिथुन राशि का व्यक्ति समझा जाता है और वो व्यक्ति इस वीडियो को बड़े ही शौक से देख सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको बोर्ड पर में ये भी दिखाई दे रहा होगा कि मेष राशि में, यानी कि आपके कुंडली के 11वें भाव में सूर्य लिखा हुआ है और आपके कुंडली के 12वें भाव में भी सूर्य लिखा हुआ है। दो जगह सूर्य देव लिखे हुए हैं। इसका क्या अर्थ होगा उसको जरा समझने की कोशिश करें। 15 मई 2022 से पहले सूर्य देव आपके कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि मेष राशि में उच्च के रहने वाले हैं। 15 मई 2022 रविवार के दिन 5:44 सुबह में सूर्य देव आपके कुंडली के 12वें भाव में, यानी कि वृषभ राशि में चले आएंगे। इसीलिए हमने दो बार सूर्य को आपके कुंडली में दर्शाया है, क्योंकि इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन होगा और 2 बार जब राशि परिवर्तन होगा और मैं एक ही बार सूर्य का फलादेश करूंगा तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, आप समझ नहीं पाओगे। आइए देवी और सज्जनों, मैं चर्चा को आरंभ करूं और आपको बताऊं कि इस महीने में 15 मई से पहले जो मेष राशि में सूर्य देव विराजमान हैं उसका क्या फल होगा, और 15 मई के बाद जो वृषभ राशि में सूर्य देव चले जाएंगे आपके कुंडली के 12वें भाव में, उसका क्या परिणाम होगा, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक खुशखबरी भी है। ये वीडियो आपको शुक्रवार के दिन मिलेगी और अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो, उसमें भी जयपुर के खास करके रहने वाले हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपके लिए हमने एक फ्री पर्सनल मीटिंग रखा है।
आप 17 अप्रैल रविवार के दिन जयपुर पहुंचने का प्रयास करें। जयपुर में सीतापुरा में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास एक कॉलेज है जिसका नाम है कौटिल्या इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा कौटिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। उसी में अथवा उसी के सामने हमारी आपकी मुलाकात होगी। मैं उसी जगह पर मैं पहुंचूंगा। आप लोग 10 से 11 के बीच में पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो मीटिंग है 2 घंटे की है। 10 से 12 का टाइमिंग रहेगा, जिसमें आप में से जो भी लोग पहुंच पाएंगे वो लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान को लेकर के पहुँचे, क्योंकि उस दिन फ्री सर्विस है। आपको सिर्फ मेरा चेहरा देख लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए अपना बायोडाटा, अपना डिटेल लेकर के ज़रूर आएँ। डिटेल है जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। ये लेकर के जब आप पहुँचेंगे तब आपके जन्म कुंडली को देख करके आपके लिए मुफ्त में जो उचित सलाह होगा वो आपको दिया जाएगा। ऐसे तो आप जानते ही हो कि मेरा पर्सनल मीटिंग चार्ज 5100 रुपये है। जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग निश्चित तौर पर में पधारने का काम करें, उनके लिए ये बड़ा ही सुनहरा अवसर है। आइए अब हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको उचित जानकारी देने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, 15 मई से पहले सूर्यदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रथम राशि में मेष राशि में रहेंगे। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके लाभ का होता है, आपके पैसों का होता है। आज के समय में आप कितने बुद्धिमान हो इसका आकलन आपके द्वारा कमाए गए पैसों के आधार पर में ही समाज करती है। आपने कितना अर्न किया, आपने कितना कमाया, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, परिवार जो है आपका, वो आपकी आकलन आपके द्वारा पैसे किस महीने में कितना कमाए गए, उसी के आधार पर में आपके मेहनत का, आपके बुद्धि का आकलन करता है। अन्यथा समाज ही नहीं, परिवार भी ये मानता है कि आप निठल्ले हो, आप कामचोर हो, आप आलसी हो, आपके पास में बुद्धि ही नहीं है। यही मापदंड आज के समय में समाज में रह गया, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन सूर्यदेव की अद्भुत कृपा 15 मई से पहले आपके ऊपर में होने जा रही है। इस समय में सूर्यदेव आपको विशेष लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए सूर्यदेव की ये महिमा बड़ी अपरंपार है, क्योंकि अगर आप पहले 500 रुपये का बिजनेस डेली का कर रहे थे तो सूर्यदेव के मेष राशि में आपके कुंडली के 11वें भाव में बैठने के कारण मिथुन राशि वालों को 500 के बदले 700 कैसे आएंगे वो प्रयास में सूर्यदेव रहेंगे। 700 के बदले 1000 कैसे आएंगे और 1000 के बदले 2000 कैसे आएगा, इसी प्रयास में सूर्यदेव आपके लिए लगे हुए, जिससे आपको विशेष धन लाभ का, जिसको योग कहते हैं, वो योग आपके लिए इस समय में बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो 11वां भाव होता है वो आपके आय के साथ साथ आपके लाभ का भी होता है। आय अलग चीज़ है, लाभ अलग चीज़ है। आय आपका वो है जो किसी चीज़ को बेच करके अथवा कहीं नौकरी करके आप प्राप्त करते हो। लाभ वो चीज़ है जो आपने किसी चीज़ को कितने में खरीदा, किसी वस्तु को कितने में बेचा, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको लाभ कहते हैं। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना में खरीदा, कितना में बेचा,
उसको घटा दो तो आपको लाभ का पता चल जाएगा। इस महीने में 15 मई से पहले पहले सूर्यदेव आपके लिए विशेष लाभ का भी योग बना रहे हैं। आपको इस समय में विशेष लाभ भी मिलेगा। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके लिए सिर्फ आय का और लाभ का ही नहीं होता, ये भाव आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव के कृपा से, सूर्य नारायण के कृपा से आपको किसी प्रकार के विशेष उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके लिए देवी और सज्जनों कुछ नए अचीवमेंट का भी योग बन रहा है। कुछ बड़ा अचीव आप कर सकते हो, कुछ बड़ी चीज़ों से आपका ताल्लुक हो सकता है, ऐसी अचीवमेंट जो आपने नहीं सोची होगी, अथवा जिस अचीवमेंट के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, सूर्यदेव 15 मई से पहले पहले आपको उस अचीवमेंट को, उस उपलब्धि को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। ये सूर्यदेव के उच्च के 11वें भाव में बैठने का परिणाम है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 11वां भाव है आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हो, आज के जगह कल पे टाल रहे हो, कल के जगह परसों पे टाल रहे हो। ऐसा हो रहा है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाली बात होती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई नहीं, मेरी छोटी सी इच्छा है, आज नहीं तो कल तो पूरी हो ही जाएगी, और इस प्रकार से आप उसको टालते टालते एक लंबा समय बिता दिया आपने। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव की ये विशेष अनुकंपा, विशेष महिमा आप पर में होने जा रही है, जिसके कारण से सूर्यदेव आपको आपकी इच्छा पूर्ति करने में मदद करेंगे। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, इसके लिए सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे। ये सूर्यदेव का प्रभाव है। जो इच्छाएं बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छाएं भी इस समय में आपकी पूरी होंगी। ऐसा योग सूर्यदेव उच्च होने के कारण बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये जो आपका भाव है 11वां, आपके इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपके सीनियर्स का भी होता है। आपके सीनियर यानी कि आपसे बड़े अधिकारी, जिसके कारण से क्या होगा कि देवी और सज्जनों, अगर कोई बड़ा अधिकारी, अगर कोई आपका सीनियर जो आपको एक लंबे समय से आप उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो आपको भाव नहीं दे रहा है, वो आपकी बातों को सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे समय में मई के प्रथम 15 दिनों में आप ये अनुभव करोगे कि सीनियर वही है, आप भी वही हो, लेकिन इस समय में वही सीनियर आपकी बातें सुनने को विवश हो रहा है। वही सीनियर आपकी बातों को सुन रहा है, वही सीनियर धीरे धीरे आपकी बातों को वैल्यू भी देगा, आपके बातों के मूल्य को भी समझेगा और आपके बातों को वो अपने दिमाग में, अपने जहन में लेकर के भी चलेगा। ऐसा क्यों होगा? आपने कोई विशेष चमत्कार तो नहीं कर दिया ना। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि सूर्यदेव उच्च के आपके कुंडली के एकादश भाव में आ चुके हैं। अगर आप अपने बड़े भाई,
अथवा बड़े भाई बहन समान व्यक्ति से किसी प्रकार का लाभ लेना चाह रहे थे, किसी भी प्रकार का, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो मदद के मामले में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लाभ क्यों न हो। अगर आपके मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि काश मेरा ये भाई, काश मेरी ये बहन मेरी अगर मदद कर देते तो मेरा ये काम हो जाता, ऐसी स्थिति में आपको अपने भाई के साथ, आपके अपने बहनों के साथ, आपको अपने सीनियर्स के साथ विशेष मदद का, विशेष लाभ का सूर्यदेव योग बना रहे हैं, जो आपको प्राप्त होगा, निश्चित तौर पे प्राप्त होगा, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये 11वां भाव है सिर्फ आपके बड़े भाई बहन का ही नहीं होता है। तो आप कहोगे अब कौन सा चीज़ बच गया, 10 चीज़ें तो मिश्रा जी आपने पहले ही बता दी, अब आखिर ऐसा क्या बच गया है। तो मैं आपको कहूँगा कि अभी बुजुर्ग लोगों के लिए खुशखबरी मिलना बाकी है। जो भी हमारे बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको इस समय में 15 मई से पहले पहले अगर वो पुत्र वधू और दामाद के सुख के लिए लालायित हो रहे थे, उनकी दामाद, उनके बहू उनका कहना नहीं मान रहे थे, तो इस समय में 15 मई से पहले ये जो महीने का प्रथम 15 दिन है, इसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके दामाद आपका कहना मानेंगे, आपकी बहू आपका कहना मानेंगी। और कहने का अर्थ ये हुआ कि पुत्र वधू और दामाद के सुख का आपके लिए योग बन गया। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 11वां भाव है आपके पाँव का भी होता है, पैर का, कहते हैं ना फुट का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में अगर पाँव से संबंधित किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो वो भी इस समय में आपको वहाँ पर भी राहत देखने को मिलेगी। वहाँ पर में भी आप ये महसूस करेंगे कि आपके लिए अच्छा संकेत मिल रहा है। वहाँ पर में भी आपको ऐसा लगेगा कि पाँव के दर्द में पहले से अभी मैं आफियत महसूस कर रहा हूँ, ऐसा आपको सूर्यदेव के कारण लगेगा। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, शरीर के एक और अंग का होता है। ठीक समझाया आपने, जहाँ अभी मेरा हाथ गया था आपके कान का, इस कान का भी भाव जो है 11वां ही होता है और तीसरा भी होता है। तो कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे, आपको कोई परेशानी ऐसी थी जो लंबे समय से परेशान कर रही थी, चाहे वो कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न हो, तो इस समय में सूर्यदेव की महिमा के कारण आपको उस परेशानी में राहत देखने को मिलेगी। आप इस समय में उस परेशानी से आफियत महसूस करेंगे। दवा वही चल रही है, आप भी वही हो, डॉक्टर भी वही है, केवल ग्रह की दृष्टि बदल गई, ग्रह का स्थान बदल गया, भाव बदल गया, आपकी परेशानी खत्म होने लगी। यही तो ग्रह का खेल है। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब सूर्यदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि आप गिनती करोगे तो
1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पांचवें भाव पर पड़ेंगे। पांचवा भाव जहां पर में आप लिखा हुआ दिखाई दे रहे हो 7, जहां पर में 7 लिखा हुआ है वो आपके कुंडली का पांचवा भाव है। वहां पर में सूर्य देव की 7वीं दृष्टि पड़ गई। सूर्य देव के 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके लिए यहाँ पर में पांचवा भाव, आपको पता होगा शायद अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको ये पता होगा कि पांचवा जो भाव है देवी और सज्जनों वो आपके संतान का होता है। इस समय में आपको अगर संतान प्राप्ति होने वाली है 15 मई से पहले तो सूर्यदेव की दृष्टि के कारण पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको संतान रत्न में पुत्र प्राप्ति होगा। वैसे तो लड़का हो या लड़की इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको मान। यानी कि लड़का और लड़की दोनों जो है आज के समय में एक समान है। कई क्षेत्रों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है। लड़कियां ऐसे ऐसे जगह पर में अपने माता पिता के साथ खड़ा हो रही है जिस जगह पर में उनके लड़के, उनके पुत्र उनको छोड़ करके चले जाते हैं। उस जगह पर में लड़कियां सहारा बनकर खड़ी हो रही है। ऐसे ऐसे जगहों पर में लड़कियों का आज परफॉर्मेंस हाई लेवल पे पहुंच रहा है और लड़कों को पीछे छोड़ रही है जहां पर में कभी लोग सोच नहीं सकते थे। अगर आज के समय में कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे हों जिनके बच्चे बड़े हो चुके हों, आपने अपनी लड़की की अगर विवाह नहीं की है तो आज आप अनुभव करोगे, एक तो अनुभव करोगे कि आपका कहना जितना आपके लड़के मानते होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपकी बातों का ख्याल आपकी लड़की रखती होगी। किस समय में आपको किस चीज़ की आवश्यकता है इसका ख्याल भी आपकी लड़की रखती होगी। जब आप बूढ़े हो जाओगे अथवा जो बुजुर्ग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके, अगर उनको कमेंट करना आता हो तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। जिनके पास में लड़कियां होंगी वो कमेंट करके इस बात को मुझे विशेष तौर पर में बताएंगे कि क्या इस समय में आपके जो लड़के हैं, पुत्र वधू हैं, उनसे ज़्यादा मान सम्मान, उनसे ज़्यादा देखरेख आपकी लड़कियां करती है या नहीं। अगर बाई चांस किसी कारणवश ऐसे कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी सिर्फ लड़कियां हैं, वो जरूर कमेंट करके जनता की आंखें खोलें और बताएं कि आज आपको लड़के का दुख जो है, लड़के की कमी जो है महसूस नहीं हो रही। जरूर बताएं आप, ताकि जनता ये समझे कि इस आज के समय में, इस समय में लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको मान की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, तो सबसे पहले तो जिस किसी को भी 15 मई से पहले मिथुन राशि के लोग हैं और संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान प्राप्ति होने वाली है, उनके लिए सबसे पहले तो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। उनके लिए लड़का पैदा होने का योग बन रहा है। लेकिन जिसका संतान पहले से ही है तो उसको इस समय में आपके भाग्य के कारण संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। आपके भाग्य के कारण आपके बच्चे इस समय में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले से बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा।
अगर वो कहीं पर में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आपको उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, पहले से ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी, पहले से ज़्यादा तारीफ देखने को मिलेगा, पहले से ज़्यादा उनको उस कंपनी में मान सम्मान देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, उसी कंपनी में पहले से ज़्यादा तनख्वाह बढ़ाने की भी बात चल सकती है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है संतान के साथ साथ आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आपको खुद भी, अगर आप एक विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई से आपका कहीं से कहीं न कनेक्शन है, कहीं से आप जुड़े हुए हो, एजुकेशन फील्ड से आपका जुड़ाव है, तो आप ये कहीं न कहीं अनुभव करेंगे, आपको ऐसा कहीं न कहीं महसूस होगा कि इस समय में विद्या प्राप्ति की जो आपकी अभिलाषाएं हैं, इस समय में विद्या को लेकर के जो आपकी ललक है वो बढ़ती जा रही है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो तेज होती जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्या ग्रहण कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया जाए, ऐसा भाव आपके अंदर में उत्पन्न हो रहा होगा। बुद्धि भी जो है इस समय में आपकी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही होंगी। आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा सूर्य के किरण के समान शार्पली, यानी कि तेज़ी से काम कर रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिन कामों में आपकी बुद्धि 15 मई से जिन कामों में आपकी बुद्धि पहले अच्छी नहीं काम कर रही थी, उन कामों में भी मई के प्रथम 15 दिनों में आपकी बुद्धि विशेष तौर पर में काम कर रही है। आपकी बुद्धि एक अलग लेवल पर में, एक्सट्रीम लेवल पर में जा रही है। ऐसा क्यों? ये एहसास होगा आपको केवल और केवल सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पांचवा भाव है आपके संतान, विद्या और बुद्धि के अलावा आपके यश का भी होता है। आज की तारीख में इतिहास में बहुत लोग थे, हमारे दादा, आपके दादा, हमारे दादा के दादा, परदादा इत्यादि बहुत लोग थे जो इतिहास बन के रह गए। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यश आज भी जिंदा है। आपके ही गांव के कोई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया होगा, जिन्होंने किसी स्कूल का निर्माण, विद्यालय का निर्माण करवा दिया होगा। जो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया होगा। कुछ ऐसे काम उन्होंने करवा दिए होंगे अथवा उन्होंने किए होंगे जिससे कि उनका यश आज उनके मरने के बाद भी जिंदा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर में विशेष ग्रह की दृष्टि पड़ गई, विशेष ग्रह का आशीर्वाद उनको मिल गया। और कहते हैं कि अगर आज आप मर भी जाते हो और अगर आपका यश जिंदा है तो आप आज जिंदा हो, और आज अगर आप जिंदा भी हो और आपका यश जिंदा नहीं है तो आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो। आपका विशेष समाज में कोई पूछ नहीं है, वैल्यू नहीं है, लोग आपकी चर्चा नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके यश के साथ साथ आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, यानी कि आपके फॉलोअर्स का, आपके सब्सक्राइबर का, आपके अनुयायी का। तो इस समय में सूर्यदेव की दृष्टि के कारण आप ये अनुभव करोगे कि आपके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है, आपके अनुयायी बढ़ने शुरू हो चुके हैं।
ये सब किस कारण से हो रहा है? तो सूर्यदेव की दृष्टि के कारण ऐसा हो रहा है। इसके अलावा आपका जो ये पांचवा भाव है आपके पेट का भी होता है, जिसके कारण से अगर आपको किसी प्रकार की पेट से संबंधित परेशानी से आप जूझ रहे हो, कोई ऐसा परेशानी है पेट से संबंधित जो आपको परेशान किए हुए है लंबे समय से, तो इस समय में आप ये मान करके चलो कि सूर्य देव की दृष्टि पड़ने के कारण, सूर्यदेव की दृष्टि पड़ने के कारण पेट से संबंधित जो आपकी परेशानी है वो सब परेशानी इस समय में धीरे धीरे करके 15 मई से पहले पहले यानी कि मई के प्रथम 15 दिनों में पेट से संबंधित परेशानी से भी आपको राहत मिलेगी, आपको आराम देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो वही था लेकिन परेशानी इस समय में धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके पेट के अलावा आपके धर्म का भी भाव होता है। धर्म अर्थात मानव धर्म का, मानव धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आप काम करना चाहते हो, जैसे कि किसी को मदद करना, परोपकार करना, इस प्रकार के कामों को अगर आप करना चाहते हो तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण, सूर्य देव की दृष्टि के कारण आपको सूर्य देव परोपकार करने का भी मौका देंगे और उसी से आपके यश में वृद्धि होगी और यही धर्म का काम आप करोगे। ये जो पांचवा भाव है आपके मंगल कार्य का भी होता है। सूर्य देव की दृष्टि के कारण इस समय में आपको मंगल कार्य करने का भी मौका जो है सो प्राप्त होगा। आप किसी न किसी या तो मंगल कार्य में भाग ले सकते हो अथवा किसी मंगल कार्य का हिस्सा बन सकते हो अथवा किसी मंगल कार्य को आप ही के द्वारा संपादित करवा दिया जाए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि यही पांचवा भाव आपके मंगल कार्य के साथ साथ आपके ननिहाल का भी होता है। नानी पक्ष का, नानी के यहाँ का, तो ननिहाल से भी सूर्यदेव कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर ननिहाल से किसी प्रकार का संबंध में उतार चढ़ाव है, किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो सूर्यदेव के कारण जो है आपको ननिहाल से संबंधित परेशानी को भी वो दूर करेंगे। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, आपके लव अफेयर का भी होता है। सूर्यदेव आपको सिंगल से डबल होने का भी मौका देंगे। कहीं पर में हो सकता है तो आपका किसी के साथ जोड़ी भी बन सकती है, आप किसी के प्रेम में भी पड़ सकते हो, किसी के साथ आपका अफेयर भी हो सकता है। तो सूर्यदेव के कारण हर तरफ से हर मामले में आपके लिए मई का प्रथम 15 दिन वरदान साबित होने वाला है। हर मामले में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अंतिम 15 दिन आपके लिए थोड़ा सा दिल को थाम के बैठ जाओ, कलेजे को मजबूत कर लो, भुजा में बल ले आओ, दिमाग को स्ट्रांग कर लो, क्योंकि अंतिम 15 दिन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। वो कुछ मामले ऐसे हैं जिसको या तो पुराने दबे हुए मामले को उखाड़ के ले आएगा या नए मामले को इस प्रकार की परेशानी देने के लिए आपके सामने में उत्पन्न कर देगा। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव 15 मई को आपके कुंडली के 12वें भाव में यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई रविवार के दिन 5:44 सुबह में, जिसके कारण से सूर्यदेव अब इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाएंगे। 12वें भाव में सूर्यदेव के प्रवेश के कारण आपको क्या फल मिलेगा जरा सुन लो।
12वें भाव में गोचर बस रवि के आने से दूर देश में भ्रमण करने का मौका प्राप्त होता है। दूसरे कंट्री में, दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, यानी कि अपने जगह को छोड़ करके कहीं और जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कार्य एवं पद की हानि होती है। जो काम धंधा है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। जो आपका पद है, पोजीशन है, उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यय अधिक रहता है, अर्थात खर्चा ज़्यादा होता है। कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती है। कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का भी सामना जो है, परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। कहते हैं कि बुखार वगैरह आ सकती है, ज्वरादि संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है 15 मई के बाद। पेट में भी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। 15 मई से पहले पेट से संबंधित परेशानी को यही सूर्यदेव दूर कर रहे थे, तो अब 15 मई के बाद यही सूर्यदेव पेट से संबंधित परेशानी, गड़बड़ी को देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सरकार से अगर किसी प्रकार का कोई काम करना चाह रहे हो तो वहाँ से भी विरोध झेलना पड़ सकता है। आँखों में कष्ट की संभावना बताई जा रही है। नेत्र रोग से संबंधित परेशानी आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकता है। मित्रों का व्यवहार भी आपको इस समय में शत्रुतापूर्ण लग सकता है। आपके दोस्त भी आपसे इस समय में दुश्मनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अपमान का भय भी रहेगा और अपमान का आपको ये सूर्य के कारण सामना भी करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव है आपके खर्च का भी होता है, तो खर्चा अधिक होगा। धन हानि का भी होता है, तो पैसा आपके पॉकेट से निकाल लिया जाएगा, अर्थात धन हानि होगी। जहाँ पर में पैसा जमा होना चाहिए था, जहाँ पर में पैसा इकट्ठा होना चाहिए था, जहाँ पर में लाभ होना चाहिए था, सूर्यदेव के द्वादश भाव में जाने के कारण आपको धन हानि का भी योग जो है देखने को मिलेगा। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके शैया के सुख का भी होता है। बिस्तर, शैया अर्थात बिस्तर, बिस्तर के सुख का भी होता है। इस समय में आपको नींद भी कम आएगी। नींद से संबंधित परेशानी का भी आपको जो है सो सामना करना पड़ सकता है। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, हमने पहले भी बताया आपको कि विदेश का होता है। तो जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं उनको विदेश से विशेष धन लाभ का योग बनेगा, विदेश से विशेष पैसे प्राप्ति का योग बनेगा। और जो लोग अपने ही कंट्री में बैठे हुए हैं और विदेश से किसी प्रकार का कनेक्शन अगर उनका है, तो वहाँ से उनको विशेष लाभ का योग निश्चित तौर पर में मिलेगा। सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से इस समय में दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। दुश्मन इस समय में आपको ज़्यादा परेशान करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस समय में आपको चाहिए कि दुश्मनों से बच के रहें। एक एक कदम उठाने से पहले सोच समझ इधर उधर आगे पीछे देख करके कदम बढ़ाना चाहिए। चिंता का भी भाव यही 6ठा होता है, तो आपको चिंता भी घेर सकती है। आपका चिंता में भी वक्त जो है सो बीत सकता है। ये जो 6ठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके रोग का भी होता है, तो आपको हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। रोग भी आपको परेशान कर सकता है। जो लोग पहले से रोग के चपेट में हैं उनको हॉस्पिटल का खर्चा विशेष तौर पर में एक्टिवेट होगा। उनका पैसा हॉस्पिटल में जो है विशेष तौर पे जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि भगवान ना करे इस समय में हो सकता है आपको कर्ज वगैरह भी लेना पड़ जाए, अथवा अगर आप पहले से ही कर्ज में दबे हुए हो, पहले से ही कर्ज ले चुके हो, तो आपको कर्ज जो है
सो विशेष तौर पर में परेशान कर सकता है। आपके लिए जो ये छठा भाव है, केस और मुकदमा का भी होता है। अगर आप किसी प्रकार के केस मुकदमे से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हो, उसको झेल रहे हो, तो इस समय में आपको वो केस मुकदमा ज़्यादा विशेष तौर पर में परेशान कर सकता है। अगर नहीं है केस मुकदमा तो सावधानी के साथ चलोगे, लड़ाई झगड़ा झंझट में नहीं पड़ोगे, तो केस मुकदमा आपको विशेष परेशान नहीं करेगा। आपके ऊपर में कोई झूठा, कोई सच्चा अपयश अथवा कलंक भी लग सकता है। वो झूठा है सच्चा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर में कलंक लगना ही बड़ी बात है। तो आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जा सकता है। शोक और दुख का भी आपको ये 15 मई के बाद सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको 15 मई के बाद आपके लिए सूर्य की पूजा, सूर्य की आराधना करना आपके लिए अनिवार्य है। कुछ विशेष नहीं करना है। 15 मई के बाद दैनिक रूप से सुबह में स्नान करके सूर्य को जल देने का प्रयास करना है। और भी अगर उपाय करना चाहते हो तो आपके लिए एक छोटा सा मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दोगे, सूर्य से संबंधित आने वाली जितनी भी परेशानी है वो सब परेशानी धीरे धीरे करके आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। यानी कि सूर्यदेव जो आपको मान लो कि 100% परेशान करने वाले हैं, तो केवल उपाय करने मात्र से, सिर्फ सूर्य को जल देने मात्र से, ओम सूर्य देवाय नमः अथवा ओम आदित्याय नमः मंत्र के जाप मात्र से आपकी 50 से 60% परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। 30-40% बचेगी तो झेल लोगे, इतना तो हम मानव है, झेलने की क्षमता है हम में। हाँ, लेकिन 70-80-90% जब परेशानी आ जाती है तब उसको झेलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको इसी सब उपाय के जरिए हम दूर कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, और कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ में किसी भी प्रकार का रत्न धारण करने से पहले निश्चित तौर पर में किसी बढ़िया योग्य एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लें, क्योंकि आज हिंदुस्तान में मेरे नज़र में 90% एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनके पास में रत्न का ज्ञान नहीं है। क्योंकि दिन में जो मैं 25 कुंडली देखता हूँ उसमें से लगभग 20 कुंडली अथवा 20 लोग गलत रत्न धारण करके अपने बर्बादी का कारण खुद ही बन जाते हैं, जिसका कारण वो लोग नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास में रत्न का ज्ञान नहीं है। रत्न विज्ञान को उन्होंने पढ़ा नहीं, रत्न विज्ञान पर उन्होंने रिसर्च नहीं किया, समय नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, पैसे के पीछे भागने लगे। इसीलिए किसी भी प्रकार का रत्न धारण करने से पहले एक बार सलाह बढ़िया जिसको आप मानते हो, जिस पर में आपका विश्वास हो, वहाँ से ज़रूर ले लेना, नहीं तो परेशानी आपके दरवाजे पर, चौखट पर खड़ी है, आपके साथ चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।